तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन आज हम करेंगे। पश्चिमी विचारों में जॉन रॉल्स का महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने न्याय के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं स्थापित की हैं जो कि राजनीतिक विज्ञान में काफ़ी उपयोगी हैं हमारे लिए, और उन्हीं में से आज कुछ चर्चा करेंगे। जॉन रॉल्स की किताब का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। परीक्षा में कई बार आता है, प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है कि जॉन रॉल्स की किताब का नाम लिखिए, या दूसरी तरीके से ये भी सवाल बनाया जा सकता है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की किताब के लेखक कौन है। तो दोनों तरीके से आपको सवाल पूछा जाए तो जॉन रॉल्स की किताब है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम की किताब को किसने लिखा? जॉन रॉल्स ने। तो आप अच्छी तरह इसको याद कर लीजिए। अब जॉन रॉल्स काफ़ी परंपरागत विचारों से सहमत नहीं है। इनकी विचारधारा बड़ी आधुनिक है, बड़ी अलग है, और जो परंपरागत जो विचारक थे जिन्होंने राज्य को न्याय का एक उपकरण स्थापित किया, और उससे वो सहमत नहीं थे। परंपरागत विचारों से बिल्कुल हटकर इन्होंने विचार किया, और जो सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल देते थे परंपरागत विचारक, इस विचार से वो कतई सहमत नहीं थे। उनका स्पष्ट रूप से ये मानना था कि परंपरागत विचारक जो सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल देते थे और सामाजिक व राजनीतिक न्याय को सही ठहराने का प्रयास करते थे, उन विचारों से ये असहमत है। अर्थात पुराने लोगों की बातों से इन्होंने अपना रुख बिल्कुल अलग अपनाया। तो परंपरागत विचारों से ये असहमत थे। उसके बाद जो उपयोगितावादी विचारक आए, जर्मी बेंथम वगैरह उपयोगितावादी विचारक, उनके विचारों से भी इन्होंने सहमति प्रकट नहीं की। उपयोगितावादियों का मुख्य सिद्धांत था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये उपयोगितावादियों का सिद्धांत था, और उससे भी ये असहमत थे। तो दोनों विचारों से असहमति जताई इन्होंने, परंपरागत विचारों से भी असहमति जताई और उपयोगितावादियों के विचारों से भी असहमति जताई। तो इनका क्या मानना था कि संवैधानिक लोकतंत्र न्याय के दो मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। पुराने लोगों ने जो न्याय संबंधी विचार बताए उनसे असहमति जताते उन्होंने दो मौलिक सिद्धांत अपने बताए इन्होंने, कि जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो न्याय के दो मौलिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है। पहला सिद्धांत इनका था जॉन रॉल्स का, वो था अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया इन्होंने, लिबर्टी, फ्रीडम पर विशेष जोर दिया कि जब तक व्यक्ति किसी के दबाव में कार्य करेगा, वो स्वतंत्र नहीं है, उसने सोचने समझने की क्षमता नहीं है, अपने दिमाग से आदमी काम नहीं करता, तब तक व्यक्ति का और समाज का, राष्ट्र का, लोकतंत्र का कतई विकास हो नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसकी आवश्यकता है? स्वयं स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता की रक्षा तभी होगी जब लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जो कि अन्य को भी मिली हुई है। अर्थात एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं है, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, पूरे समाज को स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले वैसी ही स्वतंत्रता मिले जैसी अन्य लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो, ये उनका पहला सिद्धांत है। तो फ्रीडम, लिबर्टी पर इन्होंने विशेष जोर दिया है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थिति स्थापित की जाती है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। पहला सिद्धांत तो स्वतंत्रता से संबंधित था। दूसरा, व्यक्ति और समाज द्वारा ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो सबके लिए कल्याणकारी हो, अर्थात ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो सब लोगों के लिए, समाज का जो छोटा से छोटा आदमी हो उसका भी कल्याण हो, गरीब का भी कल्याण हो। ये नहीं कि कुछ लोग वीआईपी दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, समाज के कुछ लोग
को पास बहुत सारी संपत्ति आ जाती है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं होती है, लोग गरीबी में जीवन बिताते हैं। ऐसी व्यवस्था इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और इन्होंने सबकी बराबरी का जो लक्ष्य था, तो व्यक्ति राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्थापित की जाती है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। तो इनका प्रयास यही था कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, गरीब से गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। अब इस कल्याणकारी योजना का जिसमें सब लोगों का आर्थिक कल्याण हो, सबका विकास हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित हो, इसके लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसको समझना बहुत जरूरी है। उस सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी स्वतंत्रता और लोगों के कल्याण की भावना का जो पक्ष है वो उभर कर आएगा, लोगों को फायदा मिलेगा। इस सिद्धांत का नाम उन्होंने दिया जिससे सबकी प्रगति हो, जिससे सब लोगों की प्रगति हो, उस सिद्धांत का नाम इन्होंने दिया अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। दरवाजे खिड़कियों पर जो हम पर्दा लगाते हैं वो पर्दा, तो यहाँ पर अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात इन्होंने की है। कितनी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इनकी है, समझिए इसको। अज्ञानता के पर्दे के अंतर्गत क्या है कि न्याय की स्थापना से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। ये कह रहे हैं कि न्याय मूल रूप से तो था नहीं। जिस समय न्याय स्थापित करने की बात चली है तो उसके पीछे व्यक्ति कैसा था, उस न्याय के जो संकल्पना, जो न्याय की संकल्पना, जो न्याय की स्थापना हुई थी, उससे पहले व्यक्ति मूल रूप से कैसा था। वैसी स्थिति में आदमी को अपने आप को मानना चाहिए, तभी न्याय की स्थापना होगी, सभी का कल्याण होगा। अगर अज्ञानता के पर्दे में व्यक्ति नहीं जाएगा तो लोग अपने आप को, कुछ लोग स्मार्ट समझेंगे, कुछ लोग अपने आप को वीआईपी समझेंगे, कुछ लोग बहुत पढ़ा लिखा समझेंगे, कुछ लोग अपने आप को एडवांस समझेंगे, कुछ लोग अपने को आपको रईस समझेंगे, कुछ अपने आप को डिग्रीधारी समझेंगे, कुछ लोग अपने आप को गुंडा बदमाश या फॉरवर्ड समझेंगे, कुछ लोग अपने आप को अलग यानी लोगों से सुपर समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में न्याय स्थापित नहीं हो सकता। तो अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों को अज्ञानता के पर्दे के पीछे चले जाना चाहिए। अगर लोगों का कल्याण करना है, सबको भूल जाना चाहिए, अज्ञानी बन जाना चाहिए सबको कि भाई हम क्या है, हमारा पद है, पावर है, पढ़ाई है, लिखाई है, पैसा है, जमीन जायदाद जो भी है, वो हमें सब कुछ भूल कर सबको क्या कैसी स्थिति में लाना है, समान स्थिति में लाना है, बराबरी की स्थिति में लाना है, तभी लोगों का कल्याण होगा। अब एक लाइन खींच दी जॉन रॉल्स साहब ने अज्ञानता के पर्दे की कि आप भाई सब पीछे चले जाओ पर्दे के, और आप वहाँ की कोई स्टेटस आपका नहीं है, आपका स्टेटस इक्वलिटी का है, सबका समानता का स्टेटस है, और वहाँ से फिर आपको लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। वहाँ पर आपकी योग्यता, हित, क्षमता सब में आप समान हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने अज्ञानता के पर्दे का बनाया है कि इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे आप सब लोग समान हैं, कोई भी वीआईपी नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। अब न्याय की स्थापना के लिए इस अज्ञानता के पर्दे से अगर हम आगे आते हैं तो सबके लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है, अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं, मुख्य रूप से मूलभूत आवश्यकताएं वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये बहुत सारी स्थितियां, रोटी, कपड़ा, मकान के आगे जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें आदमी की शिक्षा हो सकती है, समानता की व्यवस्था हो सकती है, जिसमें अन्य प्रकार के सामाजिक व्यवस्था, कानूनी अधिकार उनके हैं या जो भी है, उनमें सब में समानता स्थापित करनी पड़ेगी। अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति या सब चीज़ों में व्यक्ति को समान कर दिया हमने अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत के अनुसार, तो समाज बिल्कुल विकसित हो जाएगा। समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा और एक कल्याणकारी लोकतंत्र, एक न्यायप्रिय लोकतंत्र, एक न्याय वाला लोकतंत्र स्थापित होगा, एक न्याय वाला राज्य स्थापित होगा। तो जॉन रॉल्स साहब के सिद्धांत वाकई महत्वपूर्ण है, और अज्ञानता के पर्दे वाला सिद्धांत तो वाकई गजब है कि आप सबको जीरो लाइन से उठाना है, सबको जीरो लाइन से उठाना है और फिर सबको बराबर व्यवस्था करनी है। एक लाइन में सब खड़े हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सबको
एक एक बिस्किट का पैकेट दिया, सबको 100 का एक नोट पकड़ाया, सबको कपड़े का एक थान पकड़ाया। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ मैं। अर्थात किसी में कोई भेदभाव नहीं, कोई ये नहीं कि बाईपास निकल के 2 बिस्कुट के डिब्बे ले ले, 200 रुपये ले ले, 2 कपड़े के थान, ऐसा नहीं, सभी के सामने बराबर, परंतु उसके लिए बहुत मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है। तो बड़ा अच्छा सिद्धांत अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है, और इस अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत से आगे तभी हटा जा सकता है। इन्होंने बताया, मान लो इससे कुछ अलग करना चाहे सरकार या राज्य, तो उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि हीनतम का विकास हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास हुआ कि नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सरकार जब भी कोई नीति बनाती है, कोई योजना बनाती है, तो उसको ये सबसे पहले विचार करना चाहिए कि इस योजना का भारत के सबसे गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या उस पर उसका क्या असर होगा, ये सबसे पहले विचार करना जरूरी है, तभी राम राज्य का विकास होगा। तो ये इसी प्रकार का अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत जॉन रोल्स का है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र को स्थापित करने में, न्याय को स्थापित करने के लिए। तो ये जॉन रोल्स साहब के न्याय के विचार थे। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए आप कि ये सिद्धांत आपको कैसा लगा, क्या ऐसा होना चाहिए सभी विकसित राज्यों में। आपके कमेंटों का इंतज़ार मुझे रहेगा।